नहीं, जस्ट मैं आया था लोगों से मिलने में और देखने पे कि हमारी डिलीवरी कैसी है हमारे ऑफिस में जो लोग यहाँ, क्योंकि ये लेबर कमीशन का ऑफिस है और दूसरा जो सेंट्रल डिपार्टमेंट पीएफओ का ऑफिस है, दोनों ऑफिस हैं यहाँ पे। और चलो अच्छा हो, मैं तो लेबर डिपार्टमेंट को देखने आया था यहाँ अपने लोगों को, और उनके ये भी हुआ कि यहाँ आने का फ़ायदा भी हुआ कि कुछ मुलाजमों के अपने ग्रीवेंसेस भी हैं और दूसरा जो लोग हैं कुछ मुझे मिले जिनका अपने ग्रीवेंसेस हैं, दोनों को सुना और मैंने कंसर्न ऑफिसर्स को कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ठीक है, उनकी फॉर्मेलिटीज़ कोई कंप्लीट नहीं होती तो उसको आप पूरा करवाइए और इनको गाइड करिए, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, सुबह बैठते हैं शाम को जाएँ, वो अच्छा नहीं है। और बार बार दफ्तरों के चक्कर भी काटें तो वो अच्छा नहीं है और वो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे वोटर हैं। चाहे वोट किसी को भी डाला है, पर सरकार जब हम सरकार में बैठे हैं हमारे लिए सब बराबर हैं। चाहे कोई भी पार्टी से लोग वोट डाल के हमारे सामने आते हैं तो उनका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने काम करना है। तो लिहाजा आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था और अच्छा लगा। एक तो अपने लोगों से इंटरेक्शन हो गई और इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। सर, लगातार आप मुख्तलिफ, जब से आपने पद संभाला है, आप अलग अलग ऑफिसेज़ में जाते हैं, सरप्राइज विज़िट करते हैं, एक्सपेक्ट है कि और ऑफिसेज़ में जाया जाएगा आने वाले दिन? देखिए, मैंने बड़ी बार कहा और आज भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का आज जो हम सरकार चला रहे हैं, एक ऐसी सरकार है जिस सरकार की एक हाथ दिया हुआ है, एक हाथ अपने पास रखा गया है। और कल भी कुछ ऑर्डर हुए और हम उम्मीद ये करते थे कि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है और लोगों ने चुन के जो सरकार भेजी है और ये लोगों के दिलों से बनी हुई सरकार है, ये कोई अपॉइंटेड नॉमिनेटेड सरकार नहीं है। और उम्मीद यही करते थे कि एलजी साहब थोड़ा सा आप लोगों के मैंडेट को मानेंगे और समझेंगे और उसी के मुताबिक काम काज होगा। बट लगता है कि अभी तक कई चीज़ें दुरुस्त नहीं हो पा रही और वो जब कोई एक्शन ऐसा होता है, चाहे वो ट्रांसफ़र के रूप में हो या किसी रूप में हो, तो उसका ये मत सोचे कोई खुशी मनाए कि भाई मैंने बड़ी बहादुरी कर ली। वो ये सोच ले कि वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कुचल रहा है, वो ये समझ ले कि हिंदुस्तान के आइन के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि हम जब इस चेयर पे बैठे हैं तो हम लोग हिंदुस्तान के आइन के तहत, और वो उस डेमोक्रेसी जिस डेमोक्रेसी को पाने के लिए लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ दी गई, चाहे वो भगत सिंह था, राजगुरु था, सुखदेव, वो 23 साल के बच्चे अपनी माँओं ने कुर्बान कर दिए इस देश की आज़ादी के लिए, इस डेमोक्रेसी को लाने के लिए। अगर आज भी हम वही काम करेंगे तो फिर अंग्रेज़ों में और हमारे में क्या फ़र्क रहा? तो ये फिर अंग्रेज़ी राज ही ठीक था। तो इसलिए जब लोगों की चुनी हुई सरकार है तो चुनी हुई सरकार को पूरा हक मिलना चाहिए कि वो फैसले लोगों के हित में करे, क्योंकि लोगों ने मैं जैसे आपने देखा, मैं यहाँ आके मिला, ये लोग एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए नुमाइंदे से ऐसे खुल के बात कर सकते हैं। कोई ऐसे आएगा बड़ा ऑफिसरान, कोई आएगा या एलजी साहब ही आएंगे तो नहीं खाएगा, क्योंकि जब एलजी साहब आएंगे भी तो रास्ते बंद हो जाएंगे, बाहर फोर्सें लग जाएंगी। हमारे लिए कोई फोर्स नहीं, कोई रास्ता बंद नहीं, हम सिर्फ है क्यों, हमें कोई डर, हमें कोई ख़तरा नहीं कि हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब आप अपनों के बीच में जाओगे तो आपको कोई डर खतरा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब आप खुद जाओगे तो उसकी हिफाजत या रब करेगा, जो अपने लोग जिनके पास जा रहे हो वो हिफाजत करते हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आज जब हम देख रहे हैं तो सरकार जो जम्मू कश्मीर है की सरकार है और उमर अब्दुल्ला सरकार जिस तरीके से चल रहा है, और आप भी देख रहे हैं उमर साहब का जो चलने का तौर तरीका है वो एक ऐसा तरीका है जिससे जम्मू कश्मीर को आज फ़ायदा हो सकता है। और उमर साहब जैसा एक बड़ा पॉलिश्ड और बड़ा वेल बिहेव्ड लीडर बड़े कम पाए जाते हैं। हम लोग फिर भी कभी कभी थोड़ा सा रैश भी हो जाते हैं, गुस्से भी आते हैं, लेकिन उमर साहब बड़े डाउन टू अर्थ हैं और मुझे लगता है कि उनकी सर्विसेज का इन 5 सालों का फ़ायदा लिया जा सकता है। और कोई ये सोचेगा कि शायद डेमोक्रेसी में चुने हुए लोगों का जो मैंडेट है उस मैंडेट को हम क्रश कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिनकी हिफाजत खुदा करे और मेरे वही लोग करें जिन्होंने हमें वोट डाला है, वो अरे गहरे हमारा क्या बिगाड़ सर, अभी एक निजी इंटरव्यू में जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो पावर्स, जो हक, जो हुकूक होनी चाहिए वो चीज़ लैकिंग है। ओवरऑल अगर उन्होंने खदशात भी इसका इजहार किया। मैंने आपको कह दिया, कुछ जो बातें कही जिनको मैंने कह दी, समझदार के लिए इशारा बड़ा है और समझ आप भी गए हैं।
और समझदार समझ जाएगा वक्त पे तो अच्छी बात है। ये मत सोचे कि हम डर जाएंगे, हम डरने वालों से नहीं हैं। हम वो हैं जो हालातों से मुकाबला करते हैं, और जो हालात हमारे सामने खड़े किए जाएंगे, अगर हमें अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज हम सरकार में हैं तो इसलिए हम थोड़ा चुप हैं, और अगर हमें कोई मजबूर करेगा कि हम सड़कों पे उतरें और अपनी बात को रखें, तो अगर उसको वो शौक़ है तो वो शौक़ भी हम पूरा कर देंगे। सर को लेकर सर राशन के मामला सर जो थे ना, अभी तक कह रहे हैं बहुत सारे लोग वो मसाइल वो हल नहीं आप किए गए। क्या मसाइल, आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं हम किससे काम, जो ऑफिसर हमारी मनपसंद के होंगे, जो ऑफिसर सरकार के कहने पे चलेंगे, वही काम करेंगे ना। जो ऑफिसर कहीं से लगाम खींची जाएगी, वो ऑफिसर क्या काम करेंगे, वो क्या सरकार को कोऑपरेट करेंगे, क्या लोगों से प्यार करेंगे। इन 10 सालों में क्या हुआ? अगर लोगों ने हमें जिताया है तो इसलिए जिताया कि जो लोग 10 साल हुकूमत कर रहे थे, चाहे वो एक अलायंस सरकार थी, चाहे वो दूसरी सरकार थी, उन सरकारों से लोग नाराज़ थे तो तभी हमें वोट डाला ना भैया, और हमें जिता के भेजा ना। तो अगर हम जीत के आए हैं तो फैसले हमारी मर्ज़ी से होने चाहिए। फिर हम लोगों के जो बात आप हमें पूछ रहे हो, ये बातें तब हमें पूछो। लेकिन आज की डेट में अगर जब ये हम पूछते हो बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, अगर फैसले एलजी साहब ले रहे हैं तो फिर एलजी साहब जो कुछ ये हो रहा है, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, राशन, जो भी ये सब कुछ 10 साल में भी हुआ और अब 8 महीने से भी हो रहा है, तो फिर इसकी भी जिम्मेवारी एलजी साहब खुद लें, हम पे क्यों डालते हैं। और आपको भी ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि जनाब ये सरकार कह रही है कि आप खुल के हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे, कह दीजिए। स्कूल कॉलेजेस के छोटे एम्प्लॉइज जो है, पीछे अब गिर जाओगे, पेट काट के जो अपना सीपी फंड शेयर जमा कराते हैं स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन बाद में वो यहाँ जमा नहीं हो रहा है। और मैंने उनकी नहीं ये देखिए, खाली जीपी फंड नहीं, जीपी फंड की भी शिकायतें लोगों की, मुलाजमों की हमारे पास आई हैं, शायद आप लोगों के पास आई या नहीं आई, दोनों फंड्स की हैं, जीपी सीपी दोनों का है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तभी मैंने कहा ना, ये एक निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। बट यहाँ आज भी क्या हो रहा है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के, कईयों के दिमाग ख़राब हैं, वो दिमाग सीधे हो जाए। उसको सुधारने के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। बट यहाँ आज भी क्या हो रहा है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के, कईयों के दिमाग ख़राब हैं, वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। इसलिए जब तक स्टेट नहीं आती, मैं आप लोगों से, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत बार बार हमें पूछें, क्योंकि आप फिर दूसरों को मौका देते हैं जो आज भी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। सरकार हम हैं बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए। क्योंकि बीजेपी के लोग हैं जम्मू से, मैं कल किसी को सुन रहा था, उनके लीडरों को, वो कह रहे थे जनाब ये कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनको पूछिए, आप तो एमएलए बने हो, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से फट मार लिए हैं, आपने कौन सा लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें दे दी हैं। आप भी तो एमएलए हो बीजेपी के। वो एलओपी साहब क्या है, लीडर ऑफ द हाउस, इक्वलेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब वो लीडर ऑफ द हाउस हैं तो उनको पूछिए आपने क्या किया है, बताइए कितना किया है। इलीगल माइनिंग कितनी हुई, दरिया हमारे पुलों की हालत क्या है, दरियाओं की हालत क्या है, हमारे पुलों के नीचे से भी हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में भी अड़ंगे डाले जाते हैं। तो इसलिए जब बोलने, मैंने कहा ना, हम चुप हैं अपने लीडर के कारण। जिस दिन मुंह खोलेंगे ना, उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए हमें चुप रहने दीजिए। और हमें, क्योंकि लोगों, हम जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि हमें लोगों ने जिता के भेजा है और लोग चाहते हैं कि हम काम करें, और बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं हम काम करें, बट वो मौका हमें नहीं दिया जा रहा। और वो मौका तभी हो सकता है जब आप जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे, और जो चीज़ें जहाँ पे एलजी साहब ना इंटरफेयर करें सरकार के बीच में, तो अच्छा रहेगा। उससे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी शो कर सकती है, क्योंकि एलजी सरकार के खिलाफ ही ये मैंडेट हमें मिला है। बीजेपी और पीडीपी के मैंडेट के खिलाफ ही हमें ये मैंडेट हमें मिला है, उनकी सरकार के खिलाफ हमें ये मैंडेट मिला है। ये बड़ी चीज़ें, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हम नहीं बोलना, अभी भी मैं बड़ा स्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन दुख इतना है, हम समझ सकते हैं। क्योंकि लोगों ने बड़ी, जैसे मैं नौशहरा से जीत के आया हूँ, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ, मुझे पता है मेरे इलाके में लोगों को क्या ज़रूरतें हैं। मैं बड़े ग्रास रूट से उठ के आया हूँ, मुझे ये पता है कि हमारे मुलाजमों को क्या मुश्किलें हैं, मुझे पता है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मुश्किलें हैं। हमें पता है वो बेरोजगार बच्चा जो घर पर बैठा है, वो गरीब जिसका बच्चा पाई जोड़ के उसने बच्चे को PhD कराई है, पढ़ाया, आज बेरोजगार बैठा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं उस बॉर्डर का रहने वाला हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मैं समझ सकता
सकता हूं कि आज हमारे बच्चे जो फ़ौज में भर्ती होते थे आज नहीं भर्ती हो रहे, क्योंकि एक फ़ौजी जब रिटायर होता था अपने रिलेशन की भर्ती करता था और उसका परिवार चल जाता था। आज वो फ़ौजी जब वापस आता है, बच्चे उसके सामने बेरोजगार खड़े हैं। मुझे बताएं वो फ़ौजी क्या करेगा? पूरी उम्र उसने बाहर दे दी, गाँव में रहा नहीं, प्राइवेट सिविल लाइफ में उसकी जान पहचान नहीं है, और वो बच्चों को कैसे परवरिश करेगा? उसके बच्चे कैसे? आज आधे बच्चे तो नशेड़ी इसी कारण हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा बड़े सारे ये मुद्दे जो मैं आपको गिना रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा दिल बोल रहा है, और दिल इसलिए बोल रहा है कि मैं उस माहौल के बीच में से जीत के आया हूँ। और किसके मुकाबले जीत के आया हूँ वो भी आपको पता है, गीत गाने वाले के मुकाबले में। तो गीतों से जीत के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि मेरे लीडर को वो हाथ खुला नहीं दिया जा रहा, जिससे वो कश्मीर के मसले भी हल, हमारे कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज देखें। मुझे बताएं जितनी भी हमारे मिलिटेंसी टॉप पे रही, कभी हमारे पार्क बंद नहीं हुए, कभी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशनें बंद नहीं हुई, आज बंद है नहीं बंद। इसलिए मैंने कहा ना, अब बातें करने पे जाएंगे तो बहुत कुछ है, और जब बात करेंगे तो बूढ़ी दूर तक पहुंचेगी। अब शॉर्ट के काटे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।